उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आफत की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। शहर में कहीं बादल फटने से तबाही मची तो कहीं सड़कें और पुल बह गए, कहीं जलभराव हुआ तो कहीं बाढ़ जैसे हालातों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। और इन सब के बीच त्रासदी की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। कुदरत से बरसे कहर के बीच क्या कुछ हालात राजधानी देहरादून के हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में कुदरत ने मचाई तबाही। भारी बारिश से शहर भर में हाहाकार, कहीं फटे बादल तो कहीं बह गई सड़कें, मलबे में दब गए लोगों के आशियाने, सैलाब में बह गई रोजी रोटी, बिगड़े हालातों से सहमी राजधानी। ये तस्वीरें किसी पहाड़ी इलाके की नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र देहरादून की है, जहां कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। जब देर रात लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब अचानक सहस्त्रधारा क्षेत्र में फटे बादल ने तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते तब तक उनके घर, मकान, दुकान, वाहन सब मलबे में दबते चले गए। यूं कहें कि एक डरावनी रात उनकी घर गृहस्थी और रोजी रोटी सब छीन ले गई। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। उधर सहस्त्रधारा में आई आपदा के हालातों से निपटने के लिए मौके पर जिला प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग समेत तमाम रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। शहर में भारी बारिश के बीच हालात बिगड़े नजर आए और इस आपदा की चपेट में आने से खबर लिखे जाने तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई। एक तरफ बादल फटा तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर आ गए, जिनसे जुड़ी सड़कें और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा। बिगड़े हालातों के बीच शहर की कई मुख्य सड़कें और पुल बह गए, जिसमें देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी पर राष्ट्रीय राजमार्ग, मसूरी देहरादून मार्ग, कोहलूखेत और झड़ी पानी टोल के पास सड़कें शामिल रही, जिनसे हर रोज सैकड़ों लोगों का गुजरना रहता है। मगर अब रास्ते ठप हो जाने के कारण लोगों के सामने मुसीबतें आ खड़ी हुई है। देहरादून में देर रात से हो रही भारी बारिश और बादल फटने से तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आलम ये हो गया है कि इस समय राजधानी के अंदर 25 से 30 रोड ऐसी हैं जिसकी कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कट चुकी है। इस समय अगर मेरी मौजूदगी है मोहिनी रोड के जो अंतिम जो कोना है वहाँ पर मैं इस समय पहुँचा हूँ, और अगर यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो आप अगर देखेंगे किस तरीके से रोड का ये आधा हिस्सा पूरी तरीके से धंस चुका है। और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि एक गाड़ी भी इसके अंदर जा चुकी है। इस गाड़ी की अगर बात करें तो काफ़ी पीछे ये गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन देर रात जिस तरीके से पानी का तेज बहाव आया और उस पानी के बहाव के आने के कारण ये गाड़ी पूरी तरीके से इसमें धंस गई। दूसरी तस्वीर आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आप अगर देखेंगे तो वो है एक ई रिक्शा आपको दिख जाएगी। ये भी काफ़ी दूर खड़ी हुई थी, लेकिन तेज़ बहाव के चलते ये भी इसकी जद में आ गई। ना सिर्फ ये रोड का एक हिस्सा पूरी तरीके से धंसा है, बल्कि जो बिजली की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर इस कॉलोनी में पूरी तरीके से कट चुकी है। तो दूसरी तरफ एक और कनेक्टिविटी जो आप अगर देखेंगे, जो सरकारी जल की जो कनेक्टिविटी होती है तो वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से इस समय ठप हो चुकी है। यानी कि ओवरऑल कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राजधानी के अंदर जिस तरीके से देर रात भारी बारिश हुई, बादल फटा, 25 से 30 सड़कें पूरी तरीके से इस समय जो कनेक्टिविटी है उनकी बंद हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बिना समय गंवाए प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, और जो उस दौरान उनके साथ अधिकारी मौजूद रहे उनको महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए कि लगातार आप लोग मॉनिटरिंग करते रहें। जहां जहां पर भी इस समय नुकसान हुआ है उस नुकसान का आंकलन करके जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करें, ताकि समय रहते आप जो लोग प्रभावित हुए हैं इससे उनको समय रहते उनको राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई कि रोड कनेक्टिविटी जिस तरीके से कटी और इसके अलावा करीब 25 से 30 सड़कों की रोड कनेक्टिविटी कटी, ये सवाल खड़े करता है पीडब्ल्यूडी विभाग पर कि आखिर
इतनी तबाही से कि इतनी ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी कैसे कट गई। वहीं दूसरी तरफ रोड कनेक्टिविटी से एक नुकसान और भी हमने यहाँ देखा कि जो बिजली की कनेक्टिविटी हो या फिर सरकारी जो जल की कनेक्टिविटी होती है उस पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला है। अब ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री की ओर से भी जो निर्देश दिए गए हैं उनको कब तक धरातल पर उतारा जाता है और उसके बाद जो प्रभावित लोग हुए हैं उनको कब तक राहत पहुंचाई जाती है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशान चौहान के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया। वहीं प्रेमनगर क्षेत्र में बिगड़े हालातों के बीच पौंदा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर से भी एक डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां पर इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव के कारण 200 छात्र छात्राएं फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सुरक्षित छात्रों को बाहर निकाला गया। उधर तमसा नदी भी रौद्र रूप में है। टपकेश्वर मंदिर शिवलिंग तक डूब गया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर को खाली कराया गया। वहीं आईटी पार्क की अगर हम बात करें तो आईटी पार्क के पास भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसमें लोगों के वाहन बहते दिखाई दिए। इधर सैस्त धारा में बादल फटने की घटना के बाद डोईवाला में हालात नाजुक बने रहे। जाकर नदी के उफान के कारण रानी पोखरी और माजरी ग्रांट में पुल के ऊपर पानी बहता दिखाई दिया। उधर भारी बारिश के बीच विकास नगर में भी बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां आसा नदी के उफान की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 14 लोग बह गए, जिनमें से एक व्यक्ति को सिर्फ बचाया गया, बाकी लापता बताए जा रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप है और जिस तरह वॉल्यूम से पानी आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आम आदमी कोई लापरवाही ना दिखाए और ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जो घटना भी जिसमें बताया गया कि 12 लोग ट्रैक्टर के माध्यम से पार करना चाहते थे और जब पानी आया तो ट्रॉली में आ गया। ट्रॉली पलटने से बहे हैं, जिसमें 6 डेड बॉडी जिनके मरने की जो खबर है और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3 लोग मैं समझता हूँ अभी मिसिंग हैं। ऐसी स्थिति में कहने का ये ह्यूमन लापरवाही है। इसको आम आदमी को चाहिए कि वो ऐसे समय में कोई अतिरिक्त साहस दिखाने की बात न करे, वरना ये उसी का मैं समझता हूँ अंजाम है कि ट्रॉली पलट गई पानी की धार में। पुल टूटा है तो ये मैं समझता पुल के टूटने के कारणों की भी जांच की जाएगी। आखिर ये पुल बहुत पुराना भी नहीं है। पुल इसकी जांच करने के बाद जो जांच तथ्य आएंगे उसका तो कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून में बारिश के बाद उपजे हालातों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और नदी नालों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की है। ऐसे में हमारी भी आपसे यही अपील है कि सुरक्षित स्थानों पर रहे और पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से जरूर बचे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।